तो दोस्तों आज की कहानी एक ऐसी कहानी है जिसमें 15 साल पुराने मर्डर का रहस्य सिर्फ एक लेटर की वजह से खुल जाता है। तो कहानी है केरल के मन्नार इलाके की। तो मन्नार में एक कला नाम की लड़की रहा करती थी और उसी समय पे वहाँ से कुछ थोड़ी ही दूरी पर, हो सकता है 1 या 2 किलोमीटर की दूरी पर, एक लड़का रहा करता था जिसका नाम था अनिल कुमार। अब क्योंकि इन दोनों के घर आसपास में ही थे तो इन दोनों की मुलाकात कई बार होती रहती थी। अब ये जो मुलाकात है वो आगे चल के प्यार में बदल गई और प्यार होने के बाद इन दोनों ने कुछ दिनों के बाद इन दोनों ने सोचा चलो अब हम दोनों शादी कर लेते हैं। अब यहाँ पर दिक्कत ये थी कि ये जहाँ पर रहते थे मन्नार में, वहाँ पर ये दोनों जो कास्ट है इन दोनों की कास्ट अलग अलग थी और वहाँ पर ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा सही नहीं मानी जाती थी। अब क्योंकि यहाँ इन दोनों के परिवार का मानना यह था कि जो शादी हो एक ही कास्ट में होनी चाहिए, अलग अलग कास्ट में नहीं होनी चाहिए। तो इसी वजह से इन दोनों के परिवार इन दोनों के प्यार के और शादी के सोच के खिलाफ थे। लेकिन फिर भी इन दोनों का प्यार बहुत ही ज़्यादा गहरा हो चुका था। इसी वजह से इन दोनों ने किसी भी तरह से 2007 में शादी कर ली। लेकिन क्योंकि दोनों के परिवार इस शादी के खिलाफ थे, इसके लिए जो कला थी उसके घर वालों ने उसके साथ पूरा रिश्ता ही तोड़ दिया। मतलब कि उससे कभी भी बात नहीं करनी है और ना उससे कभी मिलना जुलना है, क्योंकि उसने उनकी मर्जी के खिलाफ शादी की थी। और यहाँ पर ये जो अनिल कुमार था उसका भी परिवार का यही हाल था। लेकिन क्योंकि वो घर का लड़का था इसके लिए उन्होंने पूरा मतलब रिश्ता तो नहीं तोड़ा, लेकिन फिर भी उन्होंने उसको अलग कर दिया, अपने साथ नहीं रखते थे और अनिल कुमार खुद भी उनसे अलग रहने लगा था। अब इसी तरह से धीरे धीरे समय बीतता है और इनकी जो लाइफ है अच्छे से चल ही रही थी। और इसी के बाद 1.5 साल भी बीत जाता है और 1.5 साल बीतने के बाद इनके घर पे एक बेटे का जन्म होता है। अब इसके बाद क्योंकि जो अनिल कुमार है वो कंस्ट्रक्शन का काम करता होता है तो इसकी वजह से उसको काफ़ी बार बाहर जाना पड़ता है, बाहर दूसरे शहर में जाना पड़ता है जहाँ पर काम करने के लिए। अब वहाँ पर कुछ दिन के बाद होता ये है कि अनिल कुमार को अपनी बीवी के ऊपर शक होता है कि उसका जो है किसी और के साथ अफेयर चल रहा है। जब भी वो घर पे आता उसको फिर से शक होता और इसी बात पर दोनों के बीच में झगड़ा भी हो जाता था। और इस तरफ कला की भी यही सोच थी, क्योंकि उसका पति कई दिनों तक बाहर रहता था तो उसके भी दिमाग में यही एक शक था कि उसके पति का भी कहीं ना कहीं दूसरी जगह पे अफेयर चल रहा है। तो इन दोनों के शक की वजह से इन दोनों के बीच काफ़ी ज़्यादा झगड़े होते रहते थे। अब क्योंकि पड़ोस में भी ये बात अब छुपी नहीं रही थी, पड़ोसियों को भी ज़्यादातर पड़ोसियों को पता चल चुका था कि इन दोनों के बीच में झगड़ा होता है और हो सकता है कि इन दोनों का किसी न किसी के साथ अफेयर भी है। अब ऐसे ही और समय बीतता है और आता है साल 2009। अब साल 2009 में उसका जो बेटा है वो भी करीब 1 साल का हो चुका था। और एक दिन की बात है जब उसके घर में कला नहीं होती है और सिर्फ उसका बेटा होता है। तो पड़ोसी ये चीज़ देखते हैं और देखने के बाद उसको पूछते हैं अनिल कुमार को कि इसकी माँ मतलब कि कला कहाँ गई है, क्यों कहीं पे दिखाई नहीं दे रही है। तो ऐसे में अनिल कुमार उनको जवाब देता है कि वो किसी और के साथ भाग गई है जिसके साथ उसका अफेयर था। अब इतना कहने के बाद वो काफ़ी ज़्यादा रोता है और ये चीज़ जब पड़ोसी देखते हैं तो उनको भी लगता है कि हाँ इन दोनों के बीच काफ़ी ज़्यादा इसी बात पे झगड़ा होता रहता था, तो हो सकता है कला ज़रूर से किसी के साथ भाग गई होगी। अभी यहाँ पर उसके जो कला के जो माता पिता थे उनको भी इस बात का पता चलता है, लेकिन क्योंकि उन्होंने इसके साथ पूरी तरह से रिश्ता तोड़ दिया था और उसके बाद ये जो वाक़या हुआ उनको जैसे पता चला वो किसी और के साथ भी भाग गई है, ये सुनने के बाद उनको काफ़ी ज़्यादा दुख होता है और वो कहते हैं कि यार अब हमको इसके साथ किसी भी तरह का कोई भी रिश्ता नहीं रखना है। तो इसी तरह से अब इसके कोई भी उतना ज़्यादा इसको ढूंढने की कोशिश नहीं करता है। इसके बाद समय बीतता है और उसके बाद 1 साल के बाद अनिल कुमार जो है दूसरी शादी कर लेता है। वो अपने पहला जो बेटा था उसके और ये नई वाली बीवी के साथ रहने लगता है और इसी तरह से समय बीतता जाता है। बीतते बीतते यहाँ तक अब जो कला थी उसके बारे में लोग बातचीत करना भी काफ़ी कम कर देते हैं और कुछ समय के बाद उसको पूरी तरह से भूल जाते हैं। अब इसी तरह से समय बीतता जाता है और करीब 1 साल पहले, आज से 1 साल पहले मतलब कि 2023 में अनिल कुमार जो है इजराइल अपने कंस्ट्रक्शन के काम के लिए चला जाता है। ठीक है, इसके बाद ठीक 1 साल बाद मतलब कि 2024 में पिछले महीने जून महीने में मन्नार पुलिस स्टेशन को एक गुमनाम लेटर मिलता है। अब इस गुमनाम लेटर को पुलिस अपने हाथ में लेती है और पढ़ती है और जैसे ही पढ़ती है तो उसमें लिखा हुआ रहता है कि साहब आज से 15 साल पहले यानी कि 2009 में हमारे गांव के अंदर एक महिला का कत्ल हुआ था और उस महिला का नाम था कला और इस महिला का कत्ल 4 लोगों ने मिलकर किया था और साथ ही उस लेटर के अंदर उन 4 लोगों के नाम भी लिखे हुए थे।
और बस इस लेटर के अंदर ज़्यादा कुछ लिखा हुआ नहीं रहता है, ना तो ये भी लिखा हुआ रहता है कि ये लेटर किसने लिखा है। तो अब पुलिस काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाती है ये चीज़ देखने के बाद कि आज से 15 साल पहले की ये बात है और यहाँ पर हमारे पास कोई सबूत नहीं है, सिर्फ ये लेटर है। तो अब हम कातिल को ढूंढेंगे तो कैसे ढूंढेंगे। अब पुलिस के पास काफ़ी ज़्यादा ये चुनौती भरा काम था, क्योंकि हो सकता है ये किसी ने मजाक भी किया हो या तो फिर किसी ने अपनी दुश्मनी निकालने के लिए भी इन चारों के नाम यहाँ पे लिखे हो। तो काफ़ी ज़्यादा परेशान थी, लेकिन जब ये चीज़ मिली थी तो अब इसको ऐसे ही लाइटली भी नहीं ले सकते थे, तो इसकी थोड़ी सी तफ्तीश तो जरूर से करनी पड़ती। तो पुलिस ने अपना काम शुरू कर दिया। तो अब पुलिस ने सबसे पहले तो ये किया कि आसपास के जितने भी पुलिस स्टेशन थे वहाँ पर उन्होंने एक खबर दी कि क्या किसी के पास ऐसी कोई भी रिपोर्ट आई है जिसमें कहा हो कि कला नाम की कोई लड़की थी जो गुमनाम हो गई है या तो फिर उसका मर्डर हुआ है। ऐसी कोई भी रिपोर्ट किसी ने लिखवाई है आज से 15 साल पहले या तो फिर उसके बाद। तो ये सारी चीज़ अब जांच में वो लोग लग गए, लेकिन यहाँ पर दिक्कत ये हुई कि किसी भी पुलिस स्टेशन में कला नाम की कोई भी रिपोर्ट लिखी हुई नहीं थी, ना तो गुमनामी की थी और ना ही मर्डर की थी। तो यहाँ पर पुलिस को काफ़ी ज़्यादा परेशानी हुई कि यहाँ पर ये क्या है, यहाँ पर तो कोई मतलब रिपोर्ट ही नहीं है। किसी को तो रिपोर्ट करनी चाहिए थी, चाहे उसके घर वाले हो या तो फिर उसके माँ बाप हो, कोई तो रिपोर्ट करता, लेकिन यहाँ पर कोई रिपोर्ट ही नहीं थी। तो जब पुलिस वालों को ये पता चला कि कला नाम की कोई मिसिंग रिपोर्ट ही नहीं है, तो उन्होंने सोचा हो सकता है किसी ने हमारे साथ ये मजाक किया है। तो उन्होंने सोचा चलो अब इस केस को हम छोड़ देते, लेकिन फिर भी उनके दिमाग में ये चीज़ आती है तो चलो कोई बात नहीं, एक बार हम हमारे जो एसपी है उसको हम ये लेटर फॉरवर्ड कर देते हैं, हो सकता है उनको कोई इसके बारे में पता हो या तो फिर वो अपने हिसाब से जाँच कर लेंगे। ऐसा सोच के वो ये जो लेटर है उसको मन्नार के एसपी को सौंप देते हैं। अब ये जो लेटर है वो वहाँ के एसपी साहब के साथ पहुँच जाता है और वहाँ पे जाने के बाद एसपी साहब जब इस लेटर को देखते हैं, पढ़ते हैं, तो उनके दिमाग में एक बात आती है कि ऐसा कैसे हो सकता है कि 15 साल बीतने के बाद भी कहीं पर कोई भी रिपोर्ट ही नहीं है। तो उन्होंने क्या सोचा कि हमें एक टीम को लगाता हूँ और उस टीम को इस वाले जो गाँव है वहाँ पर मैं भेजता हूँ और इसकी थोड़ी सी तफ्तीश करता हूँ। तो उन्होंने एक टीम को ये जो गाँव है वहाँ पर भेजा और तफ्तीश करने को बोला कि वहाँ पर जाइए और सबको पूछिए कला नाम की कोई औरत यहाँ पर रहती थी या नहीं रहती थी। तो जो पुलिस की टीम है वहाँ पे जाती है और जाते जाते पूछते पूछते जो अनिल कुमार का घर है उसके पास तक पहुँच जाती है। वहाँ पे पहुँचने के बाद उनके पड़ोसियों को ये बात जब बताई जाती है कि क्या यहाँ पर कला नाम की कोई औरत रहती थी, तो उनके पड़ोसी उनको बता देते हैं कि हाँ, यहाँ पर 15 साल पहले हमारे पड़ोस में ही ये जो अनिल कुमार का जो घर है वहाँ पर कला नाम की औरत रहती थी, लेकिन 15 साल पहले उसका किसी और के साथ अफेयर था और जिसके साथ उसका अफेयर था वो उसके साथ भाग गई है। अब यहाँ पर वो पुलिस वाले काफ़ी सारे घर में पूछते हैं और क्योंकि सारे गांव में ये बात फैल गई थी कि कला किसी और के साथ भाग गई है, तो सभी पड़ोसी उन पुलिस वालों को यही बात बताते हैं कि वो जो कला थी वो किसी और के साथ भाग गई। बस यही चीज़ सभी को उनको सुनने को मिलता है। तो पुलिस वाले भी मान जाते हैं कि यहाँ पे जितने भी लोग हैं सब बस एक ही बात बता रहे हैं, तो हो सकता है यही चीज़ सच हो कि ये जो कला है वो किसी और के साथ भाग गई हो। अब इसके बाद पुलिस जो है अनिल कुमार को ढूंढती है। तो अनिल कुमार को ढूंढते ढूंढते जब उसके घर पे आती है तो वहाँ पर उनको ये जानने को मिलता है कि अनिल कुमार अभी 10 या 11 महीने पहले इजराइल गया हुआ है, जहाँ पर वो अपना काम करता है। अब इजराइल में वो कहाँ पर है, कौन सी कंपनी में काम करता है या तो फिर उसका कॉन्टैक्ट नंबर क्या है वो किसी को भी मालूम नहीं है। तो यहाँ पर पुलिस को लगा कि ठीक है, यहाँ पर भी सारी चीज़ें सही है, उसकी यहाँ पर एक बीवी भी है, तो यहाँ पर भी कुछ ऐसा लग नहीं रहा है कि यहाँ पर कुछ ऐसा कुछ हुआ हो जैसा कि लेटर में लिखा हुआ है। तो हो सकता है ये गुमनाम लेटर हो सकता है हमें परेशान करने के लिए या तो फिर कुछ मजाक करने के लिए हम ये भेजा गया है। लेकिन फिर भी एसपी साहब को ये लगता है कि इस लेटर में कुछ ना कुछ सच्चाई जरूर से, इसलिए अब वो कहते हैं चलो ठीक है, कोई बात नहीं, कला नहीं मिली तब भी कोई बात नहीं और उसका पति नहीं मिला तब भी कोई बात नहीं। इस लेटर के अंदर 3 और नाम लिखे हुए हैं, तो इसमें जो 3 नाम लिखे हुए हैं हमें उनको अब ढूंढना चाहिए। तो अब पुलिस की जो टीम है वो अब इन जो 3 नाम बचे हैं उनको ढूंढने में लग जाती है। ऐसे में ढूंढते ढूंढते ये तीनों लोग भी मिल जाते हैं। अब जब इन तीनों से पूछताछ करते हैं तो यहाँ पर 2 आदमी जो होते हैं वो तो एकदम सही लगते हैं, वहाँ पर कोई भी इनको दिक्कत नहीं लगती है। लेकिन जो तीसरा आदमी है वो काफ़ी ज़्यादा शराब पीता होता है और उसका जो भी अपनी बीवी के साथ काफ़ी बार झगड़ा भी होता रहता है। तो ऐसे में एक बार इसका कुछ दिनों पहले इसके साथ इसकी बीवी के साथ झगड़ा हुआ था और इसकी जो बीवी है वो मायके चली गई। तो वो ये बंदा जो है उसके मायके उसके पीछे पीछे जाता है और वहाँ पे जाने के बाद उसको मारने की धमकी भी देता है। तो ऐसे में जो लड़की वाले होते हैं उसके जो पिताजी होते वो इसके खिलाफ पुलिस में रिपोर्ट भी करवाते हैं और इसको कुछ दिन के लिए जेल में भी जाना पड़ता है। ये सारी चीज़ें उनको पता चलती है। इसके बाद जब ये लोग घर पर जाते हैं और उसकी बीवी से बात करते हैं
तो उसकी बीवी का ये कहना होता है तो ऐसी कोई बात नहीं कि वो मुझे मार डालेंगे, लेकिन जब भी वो शराब पीते हैं तो मेरे साथ झगड़ा करते हैं और ऐसा अक्सर होता रहता है। तो ऐसी कोई बड़ी बात हमारे बीच में नहीं है, हम दोनों अभी साथ में ही रहते हैं। तो अब यहाँ पर फिर से पुलिस के हाथ कुछ भी नहीं लगता है। फिर से वही चीज़ होती है कि ना तो कला मिलती है, ना ही उसका पति मिलता है, और ना ही ये तीनों बंदे भी कुछ ऐसा उनको देखने को नहीं मिलता है जिससे इनके ऊपर कोई शक हो। तो यहाँ पर फिर से वही प्रॉब्लम आती है कि अब किया क्या जाए, ठीक है, क्योंकि कोई भी सबूत यहाँ पर नहीं मिल रहा था। लेकिन फिर भी एसपी के दिमाग में यही चीज़ चल रही थी कि नहीं, कुछ ना कुछ तो यहाँ पर है, क्योंकि अगर कला को किसी ने मारा नहीं है तो वो जिंदा तो हमको मिलनी चाहिए थी। क्योंकि इन लोगों ने वहाँ पर भी तफ्तीश करवाई थी जहाँ जहाँ इनको पता चला था कला हो सकती है। उन सभी शहरों में अपनी टीम को भेजा था, लेकिन कला का कहीं पर भी पता नहीं मिला था। तो अब यहाँ पर इनको कोई भी जब चीज़ नहीं मिलती तो एसपी ये सोचते कि जरूर कुछ ना कुछ यहाँ पर गड़बड़ है, हमको जो समझ में नहीं आ रहा है। तो अब यहाँ पर अगर हमको कुछ भी अगर जानकारी लेनी तो ये जो 3 नाम लिखे हैं, इन तीनों के पास से हमको जानकारी मिलेगी। और ऐसे में कौन हो सकता है जो हमें इसकी जानकारी देगा? तो ऐसे में एसपी ये सोचते कि यहाँ पर जो बंदा शराब पी रहा है उसी को हमको यहाँ पर लेके आना चाहिए, क्योंकि उसके बारे में ये भी बात उनको जानने को मिली थी कि वो बंदा शराब पीने के बाद काफ़ी ज़्यादा उटपटांग चीज़ें बोलता रहता है और यहाँ पर काफ़ी सारे लोगों को वो धमकी भी देता रहता था। तो इसीलिए पुलिस उसको ही उठाकर लेकर आती है और आने के बाद उसके साथ काफ़ी सख्ती से पूछताछ करती है और उसको यहाँ तक बता देती है कि जो कला है उसका जो मर्डर हुआ है उसके बारे में हमको सबूत मिल गया है और अब हम तुमको गिरफ्तार करने वाले हैं, और साथ ही अनिल का भी हमको पता चल गया है कि वो कहाँ पर है। तो बेहतर यही होगा कि तुम ही अपनी असली कहानी बता दो। अब ऐसे में वो बंदा काफ़ी ज़्यादा डर जाता है। डरने के बाद वो बोलता है, साहब यहाँ पर मेरी कोई भी गलती नहीं है, मैं आपको सारी कहानी बता दूंगा, लेकिन आपको मुझसे वादा करना होगा कि मुझे आप वादा माफ गवाह बना दो, तो ही मैं आपको सारी कहानी बताऊंगा, क्योंकि यहाँ पर हमारी कोई भी गलती नहीं है, जो भी किया वो अनिल कुमार ने किया है। अब यहाँ पर पुलिस ने जो है अंधेरे में ही तीर चलाया था, लेकिन क्योंकि अब उनके पास दूसरा कोई भी सबूत नहीं था, ना ही कोई गवाह थे, सिर्फ यही एक बंदा था जो असली कहानी बता सकता था। तो उन्होंने कहा ठीक है, हम तुमको वादा माफ गवाह बना देंगे, लेकिन तुमको हमें एकदम सही जानकारी देनी होगी। इसके बाद वो बंदा बोलता है कि जी हाँ साहब, कला का कत्ल हम लोगों ने मिलके ही किया था और हमने जो है अनिल के कहने पर ये कत्ल किया था। उसके बाद कत्ल करने के बाद हम उसकी जो लाश है उसको हम ठिकाने लगाने के लिए भी हाईवे पे गए थे, और ये जो हमने कत्ल है 2009 में जुलाई के महीने में किया था। अब जब हम कत्ल किया था उसके बाद जब उस लाश को ठिकाने लगाने के लिए हम गए थे, लेकिन हम काफ़ी ज़्यादा डरे हुए थे, इसकी वजह से हम लाश को कहीं पर ठिकाने नहीं लगा पाए थे। लेकिन उसके बाद हमने सोचा था कि जो अनिल का जो दूसरा घर है जो एकदम ऐसे ही पड़ा हुआ है, वहाँ पर एक सेफ्टी टैंक है, हमने लाश को उसी सेफ्टी टैंक में डालने का सोचा। और उसके बाद जो है फिर से हम अपने घर पे आ गए, अनिल के उस वाले घर पे आ गए, और उसके बाद हमने रात होने का इंतज़ार किया। और जब देर रात हो गई उसके बाद उसकी जो बॉडी है उसको हमने उस सेफ्टी टैंक में डाल दिया और उसको लॉक करके वहाँ से चले गए। अब पुलिस को जैसे इस बात का पता चलता है वो तुरंत ही फॉरेंसिक टीम को बुला लेती है, और अभी कुछ दिन पहले यानी कि 2 जुलाई को, ठीक है, 2 जुलाई को पुलिस की टीम और फॉरेंसिक की टीम अनिल कुमार के उस वाले घर पर जाती है, और जाने के बाद वो सेफ्टी टैंक को खोलते हैं। जैसे सेफ्टी टैंक को खोलती है वहाँ पर उनको एक लॉकेट मिलता है जो कि कला का था। उसके बाद उसी टैंक से उनको एक बालों का गुच्छा मिलता है जो कि बाल काफ़ी ज़्यादा लंबे थे, तो हो सकता है ये एक औरत के ही बाल हो। और उसके बाद उस टैंक के अंदर कुछ हड्डियों के टुकड़े भी मिलते हैं। इसी तरह से फॉरेंसिक टीम जितनी भी चीज़ वहाँ से मिल सकती थी उन सभी सबूतों को इकट्ठा करती है और अच्छे से इकट्ठा करने के बाद लैब में भेज देती है। अब जब ये सारी चीज़ें मिल गई तो अब पुलिस को तलाश है अनिल कुमार के। तो अनिल कुमार के लिए वो लोग यहाँ से इसके जितने भी दोस्त हैं या तो फिर इसका जो भी कॉन्टैक्टर है सभी की वो कांटेक्ट में है और उसको अनिल कुमार को ढूंढने की जल्द से जल्द कोशिश कर रहे हैं। अब यहाँ पर ये केस तो ख़त्म होता है, लेकिन अब बात यहाँ पे आती है मेन कि वो लेटर किसने लिखा था, जो गुमनाम लेटर पुलिस को मिला था। खैर, जब यहाँ पर तलाश करने के लिए पुलिस की सारी टीम आई हुई थी, वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा भीड़ इकट्ठा हुई थी और फॉरेंसिक टीम भी आई हुई थी। उसी टाइम पे उस भीड़ में से एक बंदा पुलिस के पास आता है और आने के बाद कहता है कि आपको जो गुमनाम लेटर मिला था वो लेटर मैंने लिखा था।
खैर ये बंदा कोई और नहीं था, उनके अड़ोस पड़ोस में रहने वाला एक आम आदमी था और काफ़ी ज़्यादा सीधा आदमी वो था। बस उसको एक गलत लत थी, वो थी शराब पीने की लत। वो एक दिन शराब पीने के लिए शराब के ठेके पे गया था। उस दिन वहाँ पर ये जो 3 लोग थे, वो 3 लोग भी वहाँ पे आए हुए थे और उसी के बगल में बैठे हुए थे। अब वो दिन ये था कि जिस दिन वो जो बहुत ज़्यादा शराब पीता था, उस बंदे का अपनी पत्नी के साथ झगड़ा हुआ था, जो कि मैंने आपको इस वीडियो में बीच में बताया हुआ था कि उस बंदे का अपनी बीवी के साथ झगड़ा होता है और उसकी बीवी जो है मायके चली जाती है। तो ऐसे में उससे जब मायके चली जाती है और उसको जब पुलिस में पकड़ा दिया जाता है, उसके बाद जब वो छूट के आता है तब वो शराब पीने के लिए अपने दोस्तों के साथ इस वाले ठेके पे आता है। आने के बाद वो तीनों वहाँ पे बात कर रहे होते हैं और जो शराब पिया हुआ बंदा हुआ था वो कहता है कि मेरी बीवी को भी अब ठिकाने लगाना होगा, जैसे हमने कला को ठिकाने लगाया था आज से 15 साल पहले। तो वो शराब के नशे में काफ़ी कुछ बोल जाता है, जो भी 15 साल पहले कला के साथ इन्होंने किया था, उसके पति के साथ मिलके वो सारी बातें वो वहाँ पे बात कर रहे होते और वो सारी बातें ये बाजू में बैठा बैठा सुन रहा होता है। अब यहाँ पर ये बंदा सोचता है कि आखिर ये किस तरह की बात कर रही है, इन्होंने क्या सच में किसी को मारा होगा, क्योंकि वो बंदा जो है ना तो कला को जानता होता है और ना ही अनिल कुमार को जानता होता है। लेकिन ये सोचता है अगर इस बात में थोड़ी सी भी अगर सच्चाई है तो ज़रूर मुझे ये बात पुलिस को बतानी चाहिए। यही सोच के वो एक गुमनाम लेटर पुलिस को भेज देता है और सोचता है कि अगर इसमें कुछ भी सच्चाई होगी तो पुलिस इसको ढूंढ लेगी, और ऐसा सोच के वो उस वाले लेटर को भेज देता है और उसके बाद ये सारी कहानी खुल जाती है। तो ये थी आज की कहानी। आज की वीडियो में बस इतना ही।